दोस्तों, आज भी इस घटना की एक एक तस्वीर मेरे दिल में इस कदर बरकरार है मानो ये घटना सिर्फ कुछ ही दिनों पहले मेरे साथ हुई है। तो आखिर क्या हुआ था मेरे साथ जिसके कारण मेरी जिंदगी के काफी सारे विचार एकदम से बदल गए? तो आइए जानते हैं। रात के 8:30 बज रहे थे और उस समय फंक्शन के दौरान मैं अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में धुत था। मेरे सारे दोस्त आज मेरे साथ उसी फंक्शन के अंदर मौजूद थे। हम सभी बस इधर उधर की बातें ही कर रहे थे कि एक खूबसूरत लड़की अचानक से मेरे कंधे से टकरा गई और उस लड़की को इस तरह टकराता देख मैं उसकी तरफ देखकर एक मंद मंद मुस्कुराहट देने लगा। बदले में वो लड़की भी मेरी तरफ एक मुस्कुराहट दे रही थी और एक नौजवान लड़के को इससे बेहतर क्या चाहिए। जब वह लड़की मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी तो मैं भी अब उसका पीछा करने लगा। हालांकि मैं उसे जानता तो नहीं था, इसके बावजूद मैं उस लड़की का पीछा करता रहा और फिर मेरे दोस्तों ने मुझे अपने साथ बुला लिया और बातों ही बातों में वह लड़की मेरे दिमाग से कब निकल गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जब रात के 10 बजने को आए तब जाकर मुझे उस लड़की का ख्याल आया तो मैं उस लड़की के बारे में काफी लोगों से पूछताछ करने लगा, लेकिन किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। सब लोगों का कहना था कि उन्होंने इस जगह पर किसी भी लाल कपड़े वाली लड़की को नहीं देखा था। हालांकि मुझे अभी भी साफ साफ याद था कि उस लड़की ने लाल लाल कपड़े पहन रखे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन सिर्फ कुछ ही देर में मुझे उस लड़की से प्रेम होने लगा। फिर जब वो मुझे कहीं पर नहीं मिली तो मैं उस फंक्शन में वापस लौट गया और वहीं पर मौजूद काफी सारी कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ गया और उस फंक्शन को एंजॉय करने लगा। जब मैंने अपने दोस्तों को घर जाने की बात कही तो उन्होंने बताया कि वो सभी है फंक्शन खत्म होने के बाद ही अपने घर लौटेंगे और मैं इस बात को अच्छे से जानता था कि हमें घर लौटते लौटते आज की पूरी रात ही बीतने वाली है। लेकिन अब मैं अकेला भी नहीं लौट सकता था, जिस कारण मैं वहीं पर उनके बगल में बैठा रहा। तभी मैंने अपने दोस्तों को उस लाल कपड़े वाली लड़की के बारे में बताया तो मेरे सारे बेवकूफ दोस्त उस लड़की को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगे। लेकिन अफसोस अभी तक वो लड़की हमें कहीं पर मिल नहीं पाई। फिर मैंने उस लड़की को ढूंढना ही छोड़ दिया क्योंकि अब मेरी उम्मीद टूट चुकी थी। मुझे लगा कि शायद अब वह लड़की अपने घर जा चुकी है। अभी हम सभी दोस्त उस फंक्शन के अंदर बैठे हुए थे कि मेरा एक दोस्त जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे भाई वो देख, वो लड़की जिसके बारे में तुम काफी देर से बातचीत कर रहा था। फिर मैंने उस तरफ देखा तो मैंने पाया कि वह लड़की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी और उसके आजू बाजू में कोई मौजूद नहीं था। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे अपनी कुर्सी से उठा और उसकी तरफ चल दिया। फिर मैं उस लड़की के पास बैठ गया। हम दोनों वहीं पर बैठे हुए आपस में बातचीत करने लगे और तो और वह लड़की भी मुझसे काफी अच्छे से बातचीत कर रही थी। मैं उससे काफी देर तक बातचीत करता रहा और बाद में मैंने उस लड़की से उसके घर वालों के बारे में पूछा तो उस लड़की ने मुझे बताया कि उसके सारे घर वाले उसे बचपन में ही छोड़कर जा चुके थे। वो अपने पापा की इकलौती बेटी थी और अब वो अपने मामा के यहाँ पर रहती है। मुझे उस लड़की की स्टोरी काफी इमोशनल लगी। अभी मैं उस लड़की से बात कर ही रहा था कि एक और लड़की मुझे घूरती हुई नजर आई, लेकिन बाद में मैंने उस लड़की को बार बार नजरअंदाज करना ही ठीक समझा और मैं उसी लड़की से बातचीत करने लगा जो कि कुछ देर पहले मुझसे टकराई थी। और फिर जब मैंने उसका नाम पूछा उसने मुझे अपना नाम पूनम बताया और उस लड़की का नाम पूनम सुनकर मैं लगातार उसे ही देखने लगा क्योंकि पहले भी पूनम नाम की एक लड़की मेरी जिंदगी में आई थी, मगर वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। दरअसल एक बड़े एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब तो धीरे धीरे मेरा दिल उस लड़की की तरफ आकर्षित होने लगा। फिर हम दोनों आपस में बातचीत करते रहे, लेकिन जब रात के 1 बजने को आए तब जाकर उस लड़की ने मुझे घर से निकलने को कहा। मैंने भी अपने सारे दोस्तों को घर से निकलने का सुझाव दिया और हम सभी गाड़ी में बैठ गए। जाते जाते उस लड़की ने मुझे एक बात कही थी जो मैं ठीक से समझ नहीं पाया। दरअसल उसने मुझे बताया कि यहाँ से गुजरने वाला हाईवे भूतों का मुख्य अड्डा माना जाता है, मगर मैं कहाँ इतनी जल्दी इन सभी बातों पर विश्वास करने वाला था। मैंने इन सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया और चुपचाप निकल गया। रात अंधेरे की गहराई में डूब रही थी और सड़क के ऊपर सन्नाटा भी जोरदार पसरा हुआ था। चारों तरफ ज्यादा गाड़ियों का आवागमन तो नहीं था, लेकिन कुछ गाड़ियों की हेडलाइट जरूर मेरी आंखों से टकरा रही थी, जो कि इस समय मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मेरे सारे दोस्त कुछ ज्यादा ही नशे में धुत थे।
जिस वजह से मैंने उन सभी को पीछे वाली सीट पर बैठा कर रखा था। लेकिन उस समय मेरे दोस्तों को पता नहीं ऐसा क्या सूझा कि उन्होंने मुझे गाड़ी रोकने को कहा और मैंने भी अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाया और वो सभी नीचे उतर गए और फिर वह सभी एक रास्ते की तरफ चल पड़े। दरअसल वो रास्ता उस सड़क की दूसरी तरफ कटा हुआ था, जिस वजह से शायद उन सभी को किसी चीज की आन पड़ी। फिर मैं भी अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और उन सभी के पीछे पीछे चल दिया। पता नहीं उन सभी को उस वक्त क्या हो चुका था कि वह किसी पागल इंसान की तरह एक दूसरे के पीछे चल रहे थे। और फिर उन्हें वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक काला सा कुआं नजर आने लगा और मैं भी उनके पीछे पीछे चल ही रहा था कि मेरा एक दोस्त उस कुएं के एकदम करीब जा चुका था और अब मुझे भी ऐसा लग रहा था शायद इन सभी के साथ कुछ गलत हुआ है। फिर मैं भागता हुआ उस दोस्त के पास पहुंचा और इससे पहले कि वो उस कुएं के अंदर कूद जाए तो मैंने उसे उस जगह से हटा दिया और तब जाकर वो पूरा पसीने से तरबतर होता हुआ मेरी तरफ देखने लगा। अब उसका चेहरा देखने से मुझे इस साफ साफ पता चल रहा था कि अभी अभी उसने किसी अनजानी और किसी ऐसी चीज को देखा है जिसे लोग भूत प्रेत का दावा भी मानते हैं। लेकिन मुझे अब भी इस अंधविश्वास पर विश्वास नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ मेरे दोस्तों की दशा भी काफी खराब लग रही थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि आज मुझे किस मंजर से सामना करना पड़ रहा है। उस वक्त मैंने अपने सभी दोस्तों को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाया और तब जाकर मेरे दोस्तों को थोड़ा बहुत नॉर्मल महसूस होने लगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ साथ चल पड़े। जब हम लोग उस रास्ते से बाहर निकल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है, जिसके कदमों की आहट मेरे कानों में पड़ रही थी। और मैं अपने सारे दोस्तों को लेकर गाड़ी के पास पहुंच गया। लेकिन जब मैंने गाड़ी की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा पूरा शरीर एकदम से थरथर कांप उठा। दरअसल मैंने देखा कि मेरी गाड़ी की हालत बहुत ही बेकार हो चुकी थी। गाड़ी का एक टायर अब फटा हुआ था तो वहीं पूरी की पूरी गाड़ी कांच के साथ कचूमर की तरह बन चुकी थी। गाड़ी की ये दशा देखने के बाद मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैं इस बात को जान पाने में नाकाम था कि आखिर इस तरह गाड़ी की दशा कौन कर सकता है। फिर मैंने अपने सारे दोस्तों को टूटी हुई गाड़ी के अंदर बैठने को कहा, लेकिन जब मैंने भी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो मेरी गाड़ी एक बार भी स्टार्ट नहीं हुई। उस समय हम सभी एक बड़े खतरे में फंस चुके थे, क्योंकि एक तो मेरे दोस्त कुछ अजीब तरीके का व्यवहार कर रहे थे और ऊपर से अब गाड़ी की दशा भी खराब हो चुकी थी। फिर मेरा एक दोस्त एक बार फिर किसी पागल इंसान की तरह जोर जोर से उछलने लगा और रोने और चिल्लाने की अजीब अजीब आवाजें वो निकालने लगा। उस समय मैं गुस्से से लाल हो चुका था, जिस वजह से मैंने एक जोर का तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। शायद इसी वजह से उसे होश आ गया और वह मुझ पर गुस्सा होने लगा। मगर मेरे बाकी के दोस्तों ने बीच बचाव किया और हमें किसी तरह छुड़वाया। लेकिन धीरे धीरे मेरे बाकी बचे हुए दोस्त भी इसी तरह के व्यवहार को अंजाम देने लगे। अब मैं पूरी तरीके से फंस चुका था। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ एक गहरी खाई, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को अकेला छोड़कर भी नहीं जाना चाहता था। और दूसरी तरफ इस रास्ते पर किसी डैन का प्रकोप हमारे पीछे पड़ चुका था। हालांकि अभी भी मुझे विश्वास नहीं था कि हमारी इस दुनिया में भूत प्रेत का भी बसेरा होता है। लेकिन अब धीरे धीरे आंधी भी चलने लगी। आंधी उतनी तेज तो नहीं थी, लेकिन यह हमें विचलित करने के लिए काफी थी। हम सभी उस सड़क पर खड़े खड़े किसी दूसरी गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे। अभी हम किसी गाड़ी का वेट ही कर रहे थे कि अचानक से सफेद कलर की एक कार हमें अपनी तरफ आती हुई दिखी। इस गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी सीधे हम सभी दोस्तों पर पड़ रही थी, जिस वजह से हम सभी दोस्त उस गाड़ी को रुकवाने की कोशिश करने लगे और शायद हमारी किस्मत ने हमारा साथ भी दे दिया। दरअसल उस गाड़ी वाले ने हमारे पास आने के बाद गाड़ी रोक ली। गाड़ी रुकते ही हम सभी दोस्त किसी भीगी बिल्ली की तरह उस गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसके अंदर घुस गए। पर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उस गाड़ी का ड्राइवर कौन है। हमें इस चीज से मतलब था कि अब हमें किसी भी तरह इस जगह से निकलना था, क्योंकि एक तरफ मेरे मन में ख्याल आ रहे थे कि जरूर यहाँ पर किसी चोर या डाकू का बसेरा है। लेकिन मुझे एक चीज जो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी, दरअसल जब हम सभी दोस्त उस गाड़ी के अंदर घुस गए और उस गाड़ी के ड्राइवर को चलने का भी इशारा करने लगे, तब भी उस गाड़ी के ड्राइवर ने हमें कुछ नहीं कहा। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन शायद उसने काला काला शर्ट पहन रखा था और वो चुपचाप गाड़ी को आगे की तरफ ड्राइव करने लगा।
तभी मैंने उस ड्राइवर से पूछते हुए कहा, अरे भाई साहब, आपको कुछ गलत तो नहीं लग रहा है ना, क्योंकि हमें तो सिर्फ लिफ्ट की आवश्यकता थी। लेकिन उस ड्राइवर का कोई जवाब नहीं मिला और उसके बाद भी गाड़ी स्पीड के साथ वहां से भागने लगी। उस दौड़ती हुई गाड़ी के साथ मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी, क्योंकि इस समय गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी स्पीड से भागती हुई गाड़ी पहली बार देखी थी। हद तो तब हो गई जब उस गाड़ी ने किसी अनजान मोड़ की तरफ अपने आप को मोड़ लिया। गाड़ी का ड्राइवर पीछे की ओर अपना चेहरा घुमाते हुए मुझसे बोल पड़ा, अब तुम लोगों का बचना बहुत मुश्किल है। और इतना बोलने के बाद उसने अपना चेहरा आगे की तरफ घुमाया और गाड़ी को ड्राइव करने लगा। मुझे उस आदमी की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने उस आदमी के कंधे पर अपना हाथ रखा, लेकिन उसका कंधा मुझे बहुत ही ठंडा सा महसूस हो रहा था। और जैसे ही मैंने उस आदमी को अपना हाथ लगाया तो अचानक ही गाड़ी का ब्रेक लग गया और ब्रेक लगने की वजह से मेरे सारे दोस्त पीछे वाली सीट से इधर उधर गिर पड़े। और फिर क्या था, मैंने उस गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका दरवाजा पूरी तरीके से जाम हो चुका था। अब मैं पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन बाद में मैंने देखा कि उस गाड़ी के अंदर मिट्टी भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से उस गाड़ी को साफ ही नहीं किया गया हो। लेकिन जब हम गाड़ी के अंदर पहुंचे थे तब तक गाड़ी का माहौल एकदम सही लग रहा था, लेकिन इस वक्त गाड़ी का पूरा माहौल बदल चुका था। एकदम नई गाड़ी अब लोहे की एक धातु लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई गाड़ी नहीं बल्कि एक लोहे की खंडर पड़ी हुई वस्तु है। हम सभी दोस्त उस गाड़ी से बाहर निकलने की अब कोशिश करने लगे, और अच्छी बात तो ये थी कि इस समय मेरे सारे दोस्तों को होश आ चुका था और साथ ही वो सभी एकदम नॉर्मल लग रहे थे। लेकिन बाद में जब हमने उस कार की ड्राइविंग सीट की ओर नजर दौड़ाई तब जाकर हमने देखा कि उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर कोई मौजूद ही नहीं था। अब हम सभी कार के दरवाजे को जोर जोर से खटखटा रहे थे, लेकिन वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और जब मैंने उस दरवाजे से बाहर का नजारा देखा तो मैंने पाया कि बाहर की ओर एक सुनसान कब्रिस्तान पड़ा हुआ था, जहां पर मुझे काफी सारी कब्रें नजर आ रही थी। पहले तो मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरना चाहता था, लेकिन बाद में अब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने दोस्तों के साथ मैं इस तरीके के स्थान पर उतर सकूं, जिस स्थान पर रुकने का मतलब अपनी मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन मेरे सारे दोस्त अपनी मूर्खता का परिणाम देते हुए उस गाड़ी से निकलने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन अब तक उस गाड़ी के दरवाजे खुले ही नहीं। धीरे धीरे अब रात और भी गहरी होती जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उनके गले में डर का आतंक बह रहा था। उस समय मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक ऐसा ड्राइवर जो असल में कोई ड्राइवर नहीं था और वो हमें इस कब्रिस्तान के अंदर तक लेकर पहुंच गया। दोस्तों, अक्सर लोगों का कहना होता है कि जहां पर अंधेरा शुरू होता है तो वहां पर रोशनी की मौजूदगी होना भी एक लाजमी सी बात थी। और फिर हम लोगों को पता नहीं चला कि हमारी आंख कब लग गई। जब तक सूर्योदय होने लगा तब तक मैंने देखा कि हम उसी रोड पर मौजूद थे जिस जगह पर मेरे सारे दोस्त अजीब सी हरकतों को अंजाम दे रहे थे। मुझे नहीं पता उस दिन हमारी जान कैसे बच पाई। शायद वो हमारी खुशनसीबी थी या फिर भगवान की मन मर्जी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बाद में मैं कभी भी उस रोड से रात में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और तो और दोस्तों, यह घटना आज भी मुझे अच्छे से याद है, जिससे मेरी रूह आज भी कांप उठती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।